हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 34 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 35वीं पुण्यतिथि आज है। सन 1991 में उनकी हत्या जो है तमिलनाडु के पेदम्बुरम में कर दी गई थी। राजीव गांधी जी को आत्मघाती बम से जो उन्होंने उड़ाया, एक बड़ी साजिश आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह राजीव गांधी जी ने पूरे देश को संभाला था, जिस तरह उन्होंने युवाओं को जो उनके अधिकार दिलाए थे, जिस तरह पंचायती राज के अंदर जो उन्होंने पूरे देश के अंदर पंचायतों को सुदृढ़ कर मजबूत किया था, साथ ही पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी सेक्टर हो, चाहे हमारे कोई भी क्षेत्र हो, जिसके अंदर राजीव गांधी जी का योगदान मात्र 5 साल के प्रधानमंत्री काल के अंदर पूरे विश्व के अंदर आज भी राजीव गांधी जी को याद किया जाता है, क्योंकि उनका कार्यकाल ही ऐसा था कि 5 साल में उन्होंने इतना काम किया जो आज अगर वो अगर एक बार और प्रधानमंत्री रह लेते तो मेरे ख्याल में देश की दिशा और दशा दोनों ही सूरत आज आपको बदली नजर आती। आज हमारा देश का जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और देश का विकास आधुनिक भारत के जो निर्माता के नाम से जो जाने जाते हैं वो राजीव गांधी जी इसीलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में इतना विकास और इतना सब कुछ देश के अंदर किया। आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर ये इसके बिल्कुल विपरीत किया जा रहा है और हम पुरघोर जो है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध करते हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार की रीति नीति, चाहे संविधान के मैटर पे बात करें कि संविधान को तोड़ने की बात करें, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बात करें, साथ में हम बात करें तो हमारे देश में अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़का के और देश में जिस तरह मंदिर मस्जिद जातिवाद धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सच्ची श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को होगी कि आप सबको साथ लेके चलें, देश की विकास और तरक्की और उन्नति को लेकर जो है ध्यान में रखते हुए आप देश में अगर आपको जनता ने चुना है तो आप उस सबका ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप ऐसा कार्य नहीं करें कि देश विभाजित होवे, देश में आपस में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। राजीव गांधी जी के आज पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर आज का दिन शहादत का दिन, आज का उस शख्सियत के प्रति नमन का दिन जिसने 18 साल के नौजवान को मताधिकार का अधिकार दिया। आज का दिन उस व्यक्ति के नमन करने का दिन जिसने महिलाओं को पंचायत राज में और नगर निगम के अंदर 33% का जिसने आरक्षण दिया, जिसने संचार क्रांति के रूप के अंदर देश को इन्हें केवल आगे बढ़ाने का काम किया, कंप्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसी शख्सियत ने जिनको मैं आज नमन करता हूं और जिस आदमी ने अपनी एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया हो, आज जरूरत है संविधान को बचाने की, आज जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की, आज जरूरत है राजीव गांधी के सिद्धांतों को, नीतियों को, प्रोग्रामों को आम जनता तक पहुंचाने की। मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत सदा सुमन अर्पित करता हूं और देश के अंदर जब तक देश रहेगा राजीव गांधी जी हमेशा अमर रहेंगे। के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 34 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 35वीं पुण्यतिथि आज है। सन 1991 में उनकी हत्या जो है तमिलनाडु के पेदम्बुरम में कर दी गई थी। राजीव गांधी जी को आत्मघाती बम से जो उन्होंने उड़ाया, एक बड़ी साजिश आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह राजीव गांधी जी ने पूरे देश को संभाला था, जिस तरह उन्होंने युवाओं को जो उनके अधिकार दिलाए थे, जिस तरह पंचायती राज के अंदर जो उन्होंने पूरे देश के अंदर पंचायतों को सुदृढ़ कर मजबूत किया था, साथ ही पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी सेक्टर हो, चाहे हमारे कोई भी क्षेत्र हो, जिसके अंदर राजीव गांधी जी का योगदान मात्र 5 साल के प्रधानमंत्री काल के अंदर पूरे विश्व के अंदर आज भी राजीव गांधी जी को याद किया जाता है, क्योंकि उनका कार्यकाल ही ऐसा था कि 5 साल में उन्होंने इतना काम किया जो आज अगर वो अगर एक बार और प्रधानमंत्री रह लेते तो मेरे ख्याल में देश की दिशा और दशा दोनों ही सूरत आज आपको बदली नजर आती। आज हमारा देश का जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और देश का विकास आधुनिक भारत के जो निर्माता के नाम से जो जाने जाते हैं वो राजीव गांधी जी इसीलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में इतना विकास और इतना सब कुछ देश के अंदर किया। आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर ये इसके बिल्कुल विपरीत किया जा रहा है और हम पुरघोर जो है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध करते हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार की रीति नीति, चाहे संविधान के मैटर पे बात करें कि संविधान को तोड़ने की बात करें, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बात करें, साथ में हम बात करें तो हमारे देश में अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़का के और देश में जिस तरह मंदिर मस्जिद जातिवाद धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सच्ची श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को होगी कि आप सब
सबको साथ लेके चलें, देश की विकास और तरक्की और उन्नति को लेकर जो है ध्यान में रखते हुए आप देश में, अगर आपको जनता ने चुना है तो आप उस सबका ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप ऐसा कार्य नहीं करें कि देश विभाजित होवे, देश में आपस में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े।